हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम पढ़ो, एरर एनालिसिस। लेक्चर नंबर, आज पहला लेक्चर है तो लेक्चर नंबर 1। ठीक है। देखो बच्चों, पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है, एरर्स की एनालिसिस करना। कई बच्चों के दिमाग में पहले पढ़ते ही शायद ऐसा आ जाता है कि हम कोई एरर करते हैं, इसलिए आंसर्स में भी एरर आ जाती है। बेटे, मैं जो इस समय डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि एरर हम नहीं कर रहे, हमारी आंखें खुली हुई हैं, बहुत हम बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि एरर होनी ही है। और उन एरर में मिनिमम एरर 0 हो सकती है, लेकिन मैं मिनिमम एरर की चर्चा भी नहीं करूंगा पूरे चैप्टर में। मैं चैप्टर में चर्चा करूंगा मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। तो हम चर्चा करेंगे मैक्सिमम एरर्स की। अब कोई बच्चा कहेगा सर, कम से कम एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए कि हमें जानते बूझते एरर कैसी हो जाएंगी। परिस्थितियां कैसे एरर करा सकती है हमसे, परिस्थितियों को तो कैसे एरर करा लेंगे, जब हम ठीक काम करेंगे तो गलती कैसे हो जाएगी। तो जरा समझो, जैसे तुम्हें किसी के 87 पाइस देने हों, 87 पैसे उसे देने हों, अब बताओ कैसे दोगे। गवर्नमेंट 1 रुपए से नीचे के नोट बनाती ही नहीं है। अब तुम्हें खूब मालूम है, या तो तुम उसके 87 पैसे मत दो, यूं को होते ही नहीं है, मैं क्यों दूं भाई। या वो ज्यादा जिद करे, तुम कहोगे ठीक है यार, तू 1 रुपया ले ले भाई, 1 रुपी ले ले। तो अगर नहीं दिए तो भी एरर है, आपने पूरा हिसाब नहीं किया। और दिए 1 रुपया, 100 पैसे दे दिए 87 की जगह, तो भी एरर है, 13 पैसे की एरर हो गई। तो आप चाहे कुछ भी करिए, आप उस एरर को, उस आदमी का सही सही हिसाब नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो परिस्थिति ने आपको विवश कर दिया ना, कि आपको खूब मालूम है कि 87 पैसे देने हैं लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो, तो एरर हो रही है ना। अब एक आध और एग्जाम्पल देता हूं, ये तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अब थोड़ा सा मैं ये और समझाता हूं। मैं, आपने स्केल देखा है, सिंपल फुटा देखा है, सिंपल स्केल जो आप पे है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, उसको थोड़ा जूम करके बना रहा हूं ताकि मेरी बातें आप समझ पाएं। देखो बेटे, जैसे ये एक स्केल है बच्चों, ये स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर का निशान है, ये 2 सेंटीमीटर का निशान है, ये 3 सेंटीमीटर का निशान है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये निशान तुम लोग समझ सकते हो 2.5 का है। अब देखो, ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 तो ये है ही, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। बोलो भाई, यहां तक ठीक है। अब एक वायर, एक मैंने, चलिए एक लाइन ही ले ली, एक लाइन की लंबाई इतनी है, ध्यान से देखना, केयरफुली देखना। ये एक लाइन की लंबाई है, हो सकती है ना। जरा देखो, तुम्हें और दिखा दे, क्लियरली देखो। एक और लंबाई है, वो इतनी है, ध्यान से देखना। हो सकती हैं या नहीं, पहले ये बताओ। ऑफ कोर्स हो सकती हैं। अब मैं तुमसे कहूं ये लंबाई L1 जरा मुझे बताओ कितनी है, और ये लंबाई L2 जरा बताओ कितनी है। देखो, ध्यान से देखो, अपने फोटो को भी जूम करके देखना, देखो कितनी लंबाई है। तो तुम कहोगे सर 2.5 से थोड़ी सी ज्यादा है, और 2.6 से थोड़ी सी कम है। क्या आप इसे, इस स्केल की बात कर रहा हूं, इसी स्केल से एक्यूरेटली पढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि 2.5 पढ़ने की व्यवस्था है, इसके बाद अगली व्यवस्था 2.6 पढ़ने की है। बीच में पढ़ने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो कोई बच्चा इसको थोड़ा सा देख के कह देगा यार 2.5 ही लग रहा है, तो या तो वो आंसर देगा 2.5 या आंसर देगा 2.6।
अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर उसने 2.5 पढ़ा तो क्या ये आंसर सही है? बोलो। नहीं, ये तो गलत है। और 2.6 पढ़ा तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये भी गलत है। अब परिस्थिति ऐसी है कि तुम इनमें से ही कोई आंसर लिख सकते हो, इन बिटवीन पढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से आंसर में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एरर तो जीरो ही होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर की। कितनी एरर? 0.1। इसका मतलब इस केस में जो एरर हो सकती है वो 0.1 सेंटीमीटर की मैक्सिमम एरर हो सकती है। अब फिजिक्स में इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे L1 इक्वल्स टू 2.5 प्लस माइनस, मुझे नहीं पता एरर प्लस की है या माइनस की, 0.1 सेंटीमीटर। हमारी फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि 2.5 सेंटीमीटर हमने पढ़ा है और जिसमें मैक्सिमम एरर की संभावना 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दोनों ही तरीके वैलिड हैं। अब हमारी फिजिक्स में जनरल कैसे लिखोगे? हमारे यहां जनरल लिखने का बड़ा फैशन है। तो देखो, इसको लिखते हैं L1 है ना, ये तो ये L1 2.5 सेंटीमीटर, और ये है ना 0.1, इसको लिखेंगे डेल्टा L1। क्या लिखेंगे? डेल्टा L1। अब कोई वो पूछे इसका नाम भी तो होगा सर कोई, तो नाम बता दीजिए। तो जरा ध्यान से सुनना, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट लेंथ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ। और डेल्टा एल को कहेंगे, ध्यान से सुन लेना, एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। ठीक है। अब कोई L2 नापना चाहे तो एक बार मैं फिर समझा देता हूं। वैसे तो पहली बार में ही समझ में आ जाता है बच्चों को, लेकिन एक बार फिर देख लो। अब L2 में भी यही हाल है, 2.6 से जरा सा ये ज्यादा है, लेकिन 2.7 से जरा सा कम है। तो बताओ L2 कैसे लिखोगे? बताओ जरा, बोलो। या तो लिख लो 2.6 सेंटीमीटर, या फिर लिखो 2.7 सेंटीमीटर। अब फिर कोई पूछे, बताओ भाई, क्या ये रीडिंग 2.6 100% करेक्ट है? जवाब क्या आएगा? नो नो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, क्या ये 100% करेक्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एरर क्यों कर रहे हो? आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि हम इसको एक्यूरेटली पढ़ ही नहीं सकते इस स्केल से। इसमें एरर आएगी ही, और वो मैक्सिमम एरर होगी 0.1 सेंटीमीटर। तो फिजिक्स में इसको भी कैसे लिखोगे फिर समझ लो। ऐसे ही L2 बराबर 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, चाहे तो ऐसे लिख लो, या कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है 2.7, ये वाली बात मान ले, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब एक निशान बच्चों को और परेशान करता है, सर ये प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस का मतलब है 0.1, ये वैल्यू ज्यादा भी आपने, हो सकता है ये वैल्यू आपने 0.1 ज्यादा नापी हो या 0.1 कम नापी हो। ज्यादा से ज्यादा इस वैल्यू में एरर 0.1 हो सकती है, यानी ये वैल्यू 2.7 भी हो सकती है मैक्सिमम, और कम से कम 2.5 भी हो सकती है। या इसमें भी देखें तो ये वैल्यू में भी ज्यादा से ज्यादा जो एरर होने की संभावना है वो 0.1 है। या तो 0.1 ऊपर हो सकती है लिखी हुई वैल्यू से, या 0.1 नीचे तक जा सकती है। इससे ज्यादा एरर इनमें नहीं है, ये भी हम श्योर है। अब बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? L2 का वही नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू।
और कोई पूछे डेल्टा L2 का नाम बताओ, इसको पढ़ना आता है? पढ़ कर देख लो। इसको पढ़ते हैं, ये जो ट्राइंगल जैसा है इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और इसको तो पढ़ ही लोगे L2, डेल्टा L2 पढ़ते हैं, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने तुम्हें ये सिखाया है भाई साहब कि फिजिक्स में एरर्स ऑटोमेटिकली होती हैं। अब कोई बच्चा थोड़ा सा और आगे सोचे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे वो पहुंच सकता है। वो क्या है सर, L1 और L2 को ऐड करना हो तो मैं कहूंगा L1 में भी एरर है, L2 में भी एरर है, तो जो ऐड करके आंसर आएगा उसमें भी एरर आएगी। अब कोई कहे L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताइए, L2 भी गलत पढ़ा, एररफुल है, L1 में भी एरर है, तो सब्ट्रैक्शन में भी एरर आएगी। और समझो, L1 और L2 का मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में भी एरर आएगी, क्योंकि L1 और L2 ही गलत हैं, तो उनमें भी एरर आएगी। L1 और L2 का डिवाइड करो, आंसर में फिर एरर आएगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें यही करना है कि इनकी पावर लगाएं, इनको ऐड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कितनी कितनी एरर आगे ट्रांसफर होंगी, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उन एरर्स को डिफरेंट ऑपरेशंस में जो एरर आगे बढ़ जाएंगी उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये चैप्टर में यही सीखना है। और इस टॉपिक का नाम इसीलिए हो जाता है प्रोपागेशन ऑफ एरर्स। प्रोपागेशन माने होता है आगे बढ़ना, PROPAGATION, प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स का आगे बढ़ना। आगे बढ़ना माने एडिशन में और आगे बढ़ जाना, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, और उनको हम कैलकुलेट करेंगे कि इनमें अब कितने एरर जाएंगी, कितने % एरर पहुंच गई होंगी। यही टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो बड़ा मजेदार टॉपिक आज शुरू हुआ है। आज वाली वीडियो कम से कम 2 बार देखना, तो तुम्हें ध्यान से सुनना बेटा, तो तुम्हें क्लियर होगा कि कितना मजेदार चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो आज तो शुरू किया है, कल इसमें चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।